Chapter 10 The Beggar. What induced the beggar Lushkov to change his ways? Let's read and find out. किस वजह से beggar लुश्कोफ ने अपनी ways चेंज करी? पढ़ते हैं और जानते हैं. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. Kind sir, दया करो, आपका attention एक गरीब और भूखे आदमी पर डालो. 3 दिन से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. मेरे पास कहीं रहने के लिए 5 कोपेक्स भी नहीं है. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. 8 साल तक मैं एक गांव का टीचर था और फिर मैंने गलत प्लानिंग के कारण अपना स्थान खो दिया. मैं बदनामी का शिकार हुआ. It is a year now since I have had anything to do. अब 1 साल हो गया है जब से मेरे पास काम नहीं है. The advocate Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. एडवोकेट सरगई ने फटे फटे हल्के पीले रंग की ओर देखा. सप्लाइंट का ओवरकोट, उसकी डल और शराबी आंखों पर, दोनों गालों पर रेड स्पॉट, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा हो. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा. मुझे अब कलुगा में एक पोजीशन का ऑफर मिला है. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. Beggar ने फिर कहा, मेरे पास वहाँ जाने के लिए पैसे नहीं हैं. कृपया मेरी मदद करो. मुझे पूछने में शर्म आ रही है, पर मैं circumstances की वजह से बाध्य हूँ. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. Sergei की आंखें उस आदमी के ओवरशूज पर पड़ी, जिसमें से एक हाई था और दूसरा लो था. फिर उसे एकदम से कुछ याद आया. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said, but you told me that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? इधर देखो, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे एक दिन पहले सदोविया स्ट्रीट पर मिला था, पर तब तुमने मुझे ऐसा कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें निकाला गया था, ना कि एक विलेज के स्कूल टीचर. तुम्हें याद है? No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. बेगर ने धीरे से शौक होते हुए कहा, मैं स्कूल टीचर ही हूँ और अगर आप चाहो तो आप मेरे पेपर्स देख सकते हो. Have done with lying? You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? झूठ बोलना हो गया हो है. तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट कहा था और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें क्यों निकाला गया. तुम्हें याद नहीं है? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. सरगाई उधर उसको गंदे आदमी को देखकर मुड़ा और गुस्से में उसने बहुत ही गंदा एक्सप्रेशन दिया. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. ये बेईमानी है, डियर सर. वो गुस्से में रोया. ये सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका है. मैं तुम्हारे लिए पुलिस भेजूंगा. सर, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. सर, उसने अपने दिल पर हाथ रख के कहा, बात यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ. मैं ना तो एक स्टूडेंट हूँ ना मैं एक स्कूल टीचर. वो सब एक कहानी थी. Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness. पहले मैं एक रशियन कोयर में गाता था और फिर
मेरे नशे की वजह से मुझे बाहर निकाल दिया। बट वॉट एल्स कैन आई डू? आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग। पर मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? मैं बिना झूठ बोले आगे नहीं बढ़ सकता। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रुथ। व्हाट कैन आई डू? अगर मैंने सच बोला तो कोई मुझे कुछ भी नहीं देगा। मैं क्या कर सकता हूँ? What can you do? You ask what can you do? cried Sergei, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. तुम क्या कर सकते हो? तुम पूछते तुम क्या कर सकते हो? सरगाई रोक कर उसके पास गया। काम। तुम वही कर सकते हो। तुम्हें काम करना चाहिए। Work. Yes, I know that myself. But where can I find work? How would you like to chop wood for me? काम। हाँ, ये मुझे पता है। पर मैं काम कहाँ से ढूँढूँ? क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना चाहोगे? I wouldn't refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. मैं ये करने के लिए मना नहीं करूँगा, पर आज के टाइम में जो अच्छे वुडकटर्स हैं वो भी बिना काम के बैठे हैं। Will you come and chop wood for me? क्या तुम आकर मेरे लिए लकड़ी काटोगे? Yes sir, I will. हाँ सर, मैं करूँगा। वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट। बहुत बढ़िया, हम बहुत जल्दी करेंगे। सरगाई हेस्टेंड अलॉन्ग रबिंग हिज हैंड्स। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। सरगाई आगे बढ़ते हुए जल्दी जल्दी अपने हाथ रब करते हुए उसने अपने कुक को किचन से बाहर बुलाया। हियर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। यहाँ ओल्गा, उसने कहा, ये जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ और उन्हें वुड काटने दो। द स्केरक्रो ऑफ अ बैगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट इररिजोल्यूटली आफ्टर द कुक। बैगर के स्केरक्रो ने उसके कंधे उचका दिए, शायद उसे घबराहट हो रही थी, और फिर कुक के पीछे पूरी तरह से चला गया। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. उसके चाल चलन से obvious था कि उसने जाने और लकड़ी काटने के लिए सहमति नहीं दी थी क्योंकि वह भूखा था या फिर काम चाहता था, लेकिन केवल इसलिए दी क्योंकि वह गर्व और शर्म से अपने ही शब्दों में फंस गया था। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. ये भी obvious था कि वोडका ने उसकी ताकत को कम कर दिया था और वह अनहेल्दी था, इसलिए वो मेहनत करने के लिए थोड़ा भी झुकाव महसूस नहीं करता था। Sergei hurried into the dining room. From its windows one could see the woodshed and everything that went on in the yard. सरगाई जल्दी में डाइनिंग रूम में गया। वहाँ की खिड़की में से पूरा वुडशेड दिखता है और जो भी यार्ड में चल रहा होता है वो भी। Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. सरगाई ने कुक और बैगर को यार्ड से बाहर आते बैक डोर से आते देखा। वे लोग शेड की तरफ जो डर्टी स्नो है वहाँ से जा रहे थे। ओल्गा ग्लेड wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. ओल्गा ने अपने साथी को गुस्से से देखा, उसे अपनी कोहनी से एक तरफ धकेल दिया, शेड को खोल दिया और गुस्से में दरवाजे को पटक दिया। Next he saw the pseudo-teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. इसके बाद उन्होंने एक लट्ठे पर नकली टीचर की सीट देखी और अपने लाल गालों को मुट्ठियों पर टिकाए हुए विचार में खोते हुए देखा। The woman flung down an axe at his feet, spat angrily and judging from the expression of her lips, began to scold him. औरत ने उसके पैर पर कुल्हाड़ी फेंकी और गुस्से से थूका और अपने होठों के एक्सप्रेशन को देखते हुए उसे डांटने लगी।
The beggar resolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. बैगर ने बेरहमी से लकड़ी का एक बिलेट अपनी ओर खींचा, उसे अपने पैरों के बीच लगाया और उसे कुल्हाड़ी से जोर से थपथपाया। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। बिलेट डगमगाते हुए नीचे गिर गया। द beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. बैगर ने उसे फिर से खींच लिया, उसके ठंडे हाथों पर फूंक दिया और उसे अपनी कुल्हाड़ी से सावधानी से थपथपाया, जैसे कि उसके ओवरशू से टकराने, उसकी उंगली काटने से डरता हो। लकड़ी की डंडी फिर नीचे गिर पड़ी। Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. सर्गेई का गुस्सा गायब हो गया था और अब वो एक खराब, शराबी, शायद बीमार आदमी को ठंड में काम पर रखने के लिए खुद पर थोड़ा सॉरी और शर्म महसूस करने लगा। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. 1 घंटे बाद ओल्गा आई और उसने अनाउंस किया कि पूरा वुड चॉप हो चुका है। Good, give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. Good, अब उसको आधा रबल दे दो, ऐसा सर्गई ने कहा। अगर वो चाहे तो वापस आ सकता है और हर महीने के पहले दिन वुड कट कर सकता है। हम उसके लिए हमेशा काम ढूंढ सकते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्नड हाफ अ रबल, ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स। महीने के पहले दिन वो पतला आदमी वापस आया और उसने वापस आधा रबल कमाया, जबकि उससे खड़े होते भी नहीं बन रहा था। From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. उस दिन के बाद वो बहुत बार यार्ड में आता था और हर बार उसके लिए काम ढूंढा जाता था। Now he would shovel snow, now put the wood shed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. अब वो बर्फ़ को शॉवल साफ़ करता था, वुड शेड को भी ठीक करता था और गद्दों की धूल झाड़ता था। Every time he received from 20 to 40 kopecks and once even a pair of old trousers were sent out to him. हर बार उसे 20 से लेकर 40 कोपेक्स मिलते थे और एक बार उसे एक ओल्ड ट्राउज़र्स की पेयर भी भेजी गई थी। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. जब सरगई दूसरे हाउस में शिफ्ट हुआ तो उसने उसे फर्नीचर को पैक करने में और खोलने के लिए हायर किया। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। ही हार्डली टच द फर्नीचर एंड वॉकड बिहाइंड द वेगन्स, हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी। इस बार वो पतला आदमी शांत, उदास और खामोश था। उसने मुश्किल से फर्नीचर को टच किया और अपने सर को लटकाते हुए वैगनों के पीछे चला गया, यहाँ तक कि बिजी दिखने का ढोंग भी नहीं किया। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. वह केवल ठंड में काँपता था और शर्मिंदा हो जाता था जब कार्टर्स ने उसकी आलस, उसकी कमज़ोरी और उसके फटे फैंसी ओवरकोट के लिए उसका मजाक उड़ाया था। जब मूविंग ख़त्म हो गई थी तो सरगई ने उसके लिए भेजा था। Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? अब मैं खुश हूँ कि मेरे बातों का तुम्हें असर हुआ, उसने कहा, उसे एक रबल देते हुए। यह है तुम्हारे दर्द के लिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम सोबर हो और तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है काम से। क्या नाम है तुम्हारा? लश्कोफ। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। कैन यू राइट? लश्कोफ, मैं तुम्हें
एक दूसरा क्लीनर एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र कर सकता हूँ। क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink and remember what I have said to you. Goodbye. तो ये लेटर लो और इसे मेरे एक दोस्त को कल देना और तुम्हें कल कॉपी करने को भी दिया जाएगा। तो मेहनत करना और पीना मत और याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है। गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. सरगई खुश था कि उसने एक आदमी को सही रास्ता दिखाया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और बाद में उसे अपना हाथ भी दिया। Lushkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. लश्कोफ ने वो लेटर लिया और उस दिन के बाद से वो यार्ड पे वर्क करने नहीं आया। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. 2 साल गुजर गए। फिर एक शाम को सरगाई टिकट विंडो पर थिएटर की सीट लेने के लिए खड़ा था तो उसने एक छोटे आदमी को देखा उसके साइड में, जिसने कर्ली फर का कोट कॉलर पहन रखा था और सील स्किन कैप। दिस लिटल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. ये छोटे आदमी ने टिकट सेलर से सीट मांगी और कॉपर कॉइन्स में पे करा। लश्कोफ, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? लश्कोफ, ये क्या तुम हो? सरगाई ने रोते रोते कहा, अपने वुड कटर को पहचानते हुए। तुम कैसे हो? तुम क्या कर रहे हो? सब कैसा है? ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। सब सही है, मैं अब एक नोटरी हूँ और मुझे अब 35 रूबल्स एक महीने के लिए मिलते हैं। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। शुक्रिया जन्नत, ये सही है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोफ, यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, यू नो। मैं बहुत 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 खुश हूँ लश्कोफ, तुम मेरे गॉड सन हो, मैंने तुम्हें सही डायरेक्शन में पुश दिया था, तुम्हें पता है। डू यू रिमेंबर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें कैसे रोस्ट किया था? मैंने तुम्हें मेरे पैरों में झुका दिया था उस दिन। थैंक यू मेरे वर्ड्स ना भूलने के लिए। Thank you too, said Lushkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. आपको भी थैंक यू, लश्कोफ ने कहा। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आया होता तो आज भी मैं खुद को टीचर या स्टूडेंट कहकर बुलाता रहता। Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए उड़कर मैंने अपने आप को एक गड्ढे से बाहर निकाला। I am very glad indeed. मैं सच में बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। आपके काइंड वर्ड्स और एक्शंस के लिए थैंक यू, मैं आपके लिए और आपके कुक के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, भगवान उस अच्छी वुमन को आशीर्वाद दे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल be indebted to you to my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me. आपने तब अच्छे से बोला था और मैं आपका मरते दिन तक आभारी रहूँगा और ऋणी भी, लेकिन अगर कड़क कहूँ तो आपके कुक ने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट? ये कैसे हुआ? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sort you, oh, you miserable creature, there is nothing for you but ruin." मैं जब आपके घर लकड़ी काटने आता था तो वो बोलने लग जाती थी,
ओ तुम गंदे आदमी, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय बिगाड़ने के। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड, लुक इनटू माई फेस एंड वीप। Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you unhappy one. And so she would carry on, in that strain. और वो मेरे सामने बैठकर दुखी फेस बनाकर मेरे सामने रोती थी। ओ तुम बदकिस्मत आदमी, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है और ना अच्छा होगा। तुम नशेड़ी हो और तुम नर्क में जलोगे, तुम खुश नहीं रह सकते। और ऐसा वो बोलती रहती थी। I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was she used to chop the wood for me. मैं आपको बता नहीं सकता कि उसने कितनी दर्द सहे, कितना आंसू बहाए सिर्फ मेरे लिए। बट मेन बात यह है कि वो मेरे लिए वुड काटती थी। Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you. She did it all. सर क्या आपको पता है मैंने आपके लिए एक भी वुड की स्टिक नहीं काटी, सब उसने करा। Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. इसने मुझे क्यों चेंज किया, क्यों बचाया, क्यों मैंने पीना बंद कर दिया, उसकी वजह से ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बस मुझे पता है, उसके अच्छे वर्ड्स को मानते हुए और उसके अच्छे नोबल कामों को सुनकर मेरे दिल में चेंज आ गया। उसने मुझे सही डायरेक्शन दिखाया और वो मैं कभी नहीं भूल सकता। However, it is time to go now. There goes the bell. Lushkov bowed and departed to the gallery. खैर अब जाने का टाइम आ गया है। बेल बज गई, लश्कोव झुका और फिर गैलरी की तरफ बढ़ गया। ग्लॉसरी, कोपेक, रशियन कॉइन इक्वल टू 100 ऑफ अ रबल। ये एक रशियन करेंसी है। कैलमनी, द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स अबाउट समवन इन ऑर्डर टू डैमेज हिज और हर रेपुटेशन। इसका मीनिंग ये है कि किसी के बारे में झूठे स्टेटमेंट देना ताकि उसकी रेपुटेशन बिगड़े। तीसरा, सप्लिएंट, अ पर्सन मेकिंग अ हम्बल प्ली टू समवन इन पावर और अथॉरिटी। मीनिंग, किसी के सामने रिक्वेस्ट करना ताकि वो आपकी मदद करे। मेंडिकेंट, बेगर, भिखारी। स्विंडलिंग, चीटिंग अ पर्सन ऑफ मनी, पैसों के पीछे धोखाधड़ी। परप्लेक्सिटी, स्टेट ऑफ बीइंग पजल्ड, घबराहट होना। इर्रिजोल्यूटली, हेजिटेट होकर। बिलेट, अ थिक पीस ऑफ वुड। वेफ, अ होमलेस पर्सन, एक आदमी जिसके पास घर ना हो। शॉवेल, रिमूव स्नो विथ अ शॉवेल, ये एक टूल होता है जिससे स्नो को साफ़ किया जाता है। रोस्टिंग, चिल्लाना या डांटना। सॉट, अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, जो रोज़ पीता है ऐसा नशेड़ी। नेक्स्ट है थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन 1, हैज़ लश्कोव बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंस और बाय चॉइस? आंसर, Lushkov became a beggar by circumstance. He used to sing in a Russian choir, but he was sacked due to his drinking habit. This led him to beg. Question 2. What reasons does he give to Sergei for his telling lies? Answer. Lushkov gave the reason for his telling lies that he formerly sang in a Russian choir but was fired from his job for being an alcoholic. So he had to tell lies. He could not get along without lying, as no one would give him anything if he told the truth. Question 3. Is Lushkov a willing worker? Why? Then does he agree to chop wood for Sergei? No, Lushkov is not a willing worker. He had lost his strength and stamina due to his habit of drinking. He was unhealthy and did not feel the slightest inclination to do any work. He agrees to chop wood for Sergei not because of his pride and shame, and he had been trapped by his own words. Question 4. Sergei says, I am happy that my words have taken effect.
Why does he say so? Is he right in saying this? Answer. Sergei says this because he could notice a change in Lushkov, who was not willing to work initially. But after he helped Sergei in the packing and hauling of the furniture, Sergei praised him while handing him a ruble. He felt content that his advice had brought Lushkov on the right path. No, he was not right in saying so because Lushkov had not developed the habit of working hard. It was Sergei's cook Olga who chopped wood for Lushkov. Question 5. Lushkov is earning 35 rubles a month. How is he obliged to Sergei for this? Answer. Lushkov was obliged to Sergei because if he had not met with Sergei, then he might still have been calling himself a teacher or a student and would have continued begging. By listening to Sergei, he had changed his ways. He was a notary and earned 35 rubles a month with all credit to Sergei's suggestion and timely help. Question 6. During their conversation, Lushkov reveals that Sergei's cook Olga is responsible for the positive change in him. How has Olga saved Lushkov? Answer. Olga took pity on Lushkov. She realized his condition and tried her best to improve it. She helped him by chopping wood in his place. Though she called him a miserable creature, unlucky man, a drunkard, an unhappy one, and said that there was no pleasure for him in his world. She was full of kindness and had a helping attitude. Maybe she criticized him in order to improve him. The very act of Olga changed and saved him. He says that he had been even stopped drinking at the sight of her. It was because of her words and noble deeds that a change took place in his heart. She had set him on the right path.